नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में प्रो इंडिया स्टांस रखने वाली शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, जिसने कभी भी भारत के कंसर्न्स को लाइटली नहीं लिया और एक फ्रेंडली जेस्चर हमेशा शो किया। उस समय पे हमने म्यूचुअली बेनिफिशियल होने वाले कई सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए, क्योंकि इंडिया को ये विश्वास था कि बांग्लादेश में आज एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है, जो एक पर्टिकुलर सेक्शन को मैनेज कर लेगी, जो एंटी इंडिया स्टांस रखता है और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा स्प्रेड करता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि बांग्लादेश जैसे देश में, जहां तख्तापलट, रेजीम चेंज, डेमोक्रेसी की हत्या, सरकारों का पलटना, मिलिट्री कू, ये सब आम बात है। ये तो इनका इतिहास रहा है। तो ऐसे देश के साथ किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी फ्यूचर स्केलेबिलिटी को भी आंकना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है शेख हसीना के आउटस्टिड के बाद फॉरेन एलिमेंट्स के द्वारा एक पपेटरी इस्टेब्लिशमेंट बांग्लादेश में बैठाई गई, जिसके सो कॉल्ड एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस। ये पपेटरी इस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड लू, जो बाइडन, हंटर बाइडन, ओसीसीआरपी, जॉर्ज सोरोस जैसे एलिमेंट्स के इशारों पे चलती है। इन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स को भी होल्ड कर दिया है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज भारत के खिलाफ अपनाई। हर तरह से भारत के साथ संबंध खराब करने की कोशिश की गई। तो नाउ इंडिया ने भी अब सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। 5,000 करोड़ रुपीज वर्थ के रेलवे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देना बंद कर दिया है इन बांग्लादेश। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, चाहे इंडियन मीडिया हो या बांग्लादेशी मीडिया, एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहे हैं कि इंडो बांग्लादेश टेंशंस की वजह से भारत ने रेलवे प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर दिया है, जिनकी कॉस्ट 5,000 करोड़ रुपीज बताई जा रही है। और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स भी शामिल हैं, क्योंकि इंडिया ने साइट किया है पॉलिटिकल टर्मोइल एंड सेफ्टी ऑफ द लेबर्स इन बांग्लादेश। इसमें 3 ऑनगोइंग मेजर प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो मैन लैंड इंडिया को हमारी 7 सिस्टर्स से कनेक्ट करने वाले थे। इनको फंडिंग देना बंद किया है एंड सर्वेज ऑन 5 अदर्स को पोज किया है, क्योंकि इंडिया एक अल्टरनेटिव रूट तलाश रहा है वाया नेपाल एंड भूटान टू कनेक्ट अवर 7 सिस्टर्स विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू दी सोर्सेज, Indian government is thinking of an alternative route to reach the 7 sisters via Nepal and Bhutan instead of uh, going through Bangladesh। बेसिकली बांग्लादेश के थ्रू कनेक्ट करना फिजिबली आसान था, क्योंकि हम लोग एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले थे ऑफ द बांग्लादेश। और इन प्रोजेक्ट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन द नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको भी रिड्यूस कर पाए। आप देखिए, ये रीजन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फर्जाइल है। पता नहीं कब एक टू फ्रंट स्मॉल स्केल वार यहाँ पे छिड़ जाए। चाइना की तरफ से भी थ्रेट है एंड बांग्लादेश की तरफ से भी। अगर कभी भविष्य में सिलीगुड़ी कॉरिडोर बेटर होता है, तो आप समझिए हमारी मुख्य भूमि से 7 सिस्टर्स की कनेक्टिविटी हम लोग खो देंगे। तो ऐसे में इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमने बांग्लादेश के थ्रू 7 सिस्टर्स को कनेक्ट करना चाहा, और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स को शुरू किया। आप देखिए, पिछले साल नवंबर महीने में इन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इनको ज्वाइंटली जो है इनोग्रेट किया गया था। इसमें 3 मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहला है अगरतला अखौरा रेलवे लिंक। यू कैन सी इन द मैप, बांग्लादेश के अखौरा से हमारे अगरतला को कनेक्ट करना था, जो एक क्रॉस बॉर्डर लिंक है। और इसकी टोटल जो लेंथ है ये 12.24 किलोमीटर है, जिसमें कुछ हिस्सा बांग्लादेश में है और कुछ हिस्सा भारत में है। लेकिन पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग इंडिया ही यहाँ पे करने वाला था। टोटल फंडिंग 1255.1 करोड़ रुपीज इसकी कॉस्ट आने वाली थी, क्योंकि हम लोग बांग्लादेश के एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले थे। आप देखिए, जो पेट्रापोल है, पेट्रापोल से लेकर ढाका, ढाका से लेकर फिर चिटोग्राम तक, ये बांग्लादेश ने एक रेलवे नेटवर्क बिछा के रखा है। और यहाँ पे भी आप देख पाओगे हमारे कोलकाता से लेकर पेट्रोपोल तक कनेक्टिविटी पहले से ही इंश्योर की जा चुकी है। सो ऐसे में हम लोग डायरेक्ट कलकत्ता से पहुंच सकते थे अगरतला। तो एक तो ये रूट हमने इंश्योर किया था। दूसरा यहाँ पे बताया जाता है खुलना मोंगला पोर्ट रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जो इंप्लीमेंट किया जा रहा था लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत। और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट थी 3,300 करोड़ रुपीज। इट मीन्स
$388.92 मिलियन US डॉलर। और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे आप मैप में देख पाओगे, ये रहा खुलना, खुलना से नीचे पड़ता है आपका मोंगला पोर्ट। सो मोंगला पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए हमारे कलकत्ता से ये इस एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन का इस्तेमाल किया जाना था। तो ये एक प्रोजेक्ट है और ये टोटल बताया जाता है 65 किलोमीटर का ब्रॉड गेज का रेलवे नेटवर्क बनाया जाना था। और इसमें मोंगला पोर्ट और खुलना पोर्ट को जो है आपस में, खुलना को आपस में कनेक्ट करना था, ताकि यहाँ से हमारी सेवन सिस्टर्स को आसानी से जो है एक्सेस किया जाए। और तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट बताया जाता है ढाका टोंगी जोधपुर रेलवे एक्सपेंशन। बेसिकली ये ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है उसके अंदर से एक होने वाला रेलवे प्रोजेक्ट था, जो 2027 में कंप्लीट होना था। बट इसमें भी 50% आप देखोगे जो एग्जीक्यूशन है वो डिले हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 16,000 करोड़ रुपीज बताई गई है। इंडिया इसको असिस्टेंस के तौर पे बना रहा था। हमारा जो एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे फंडिंग जो है इसको दे रहा था, लेकिन अभी भी फंडिंग जो है क्लियर नहीं हो पाई है और ये प्रोजेक्ट भी अटका हुआ है। तो तीन बड़े प्रोजेक्ट अब इंडिया ने इंश्योर कर दिया है कि किसी भी प्रकार की फंडिंग इनको नहीं दी जाएगी। हालांकि काम इन पे मैंने बताया शुरू हो चुका था, कुछ ना कुछ हिस्सा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया ही गया होगा, कुछ पैसा भी यहाँ पे दिया गया होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इनको कंप्लीटली हमने रोक दिया है फंडिंग देना। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट अब उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रही है कि हम हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार, दो बड़े राज्यों के अंदर रेलवे नेटवर्क्स को डबल करें या उनको 4 गुना कर दें, और उसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी सेम तरह का एक्सपेंशन करें। लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर मेजर कंसर्न्स हैं। यहाँ पे बेसिकली इतना स्पेस नहीं है कि हम लोग मल्टीपल रेल एंड रोड्स नेटवर्क्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाए, बिछा पाए। और दूसरा टेरेन वाला इलाका है, कई सारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हमारे सामने हैं, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको पहले इंश्योर करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। और यदि हम यहाँ पे मल्टीपल रेलवे नेटवर्क्स बना भी दें तो ये पूरा रीजन आप देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाएगा। इसीलिए हमारे लिए एक स्टेबल ऑप्शन था बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में पहले से रेलवे नेटवर्क्स बने हुए हैं और उनका इस्तेमाल करके हम लोग हमारे सेवन सिस्टर्स को कनेक्ट कर लेंगे। इससे न केवल इंडिया बेनिफिट करेगा बल्कि बांग्लादेश को भी फायदा होगा इंडिया के साथ ट्रेड करने में। अब समीकरण बदल चुके हैं, तो इसी के साथ इंडिया भी अब ये भी एक्सप्लोर कर रहा है कि हम किस तरह से नेपाल और वाया भूटान हमारे नदर्न स्टेट्स को जोड़ सकते हैं इंडिया, मैनलैंड इंडिया के साथ। आप देखिए यूपी और बिहार के साथ कनेक्टेड जो हमारा नेपाल है, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, और नेपाल से फिर हम लोग जा सकते हैं सिक्किम, सिक्किम से भूटान, भूटान से फिर आप देखोगे तो रेस्ट ऑफ दी मीन्स सेवन सिस्टर्स को यहाँ पे कनेक्ट किया जा सकता है। तो इस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब विचार कर रही है, इसको एक्सप्लोर कर रही है। इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि इंडिया, भूटान और नेपाल के साथ हमने पहले से ही पैक्ट्स या एग्रीमेंट्स साइन किए हुए हैं रेलवे नेटवर्क्स को लेकर, जैसे कि नेपाल इंडिया रेलवे पैक्ट। इसमें काठमांडू तक रेलवे लाइन जो है बिछाई जानी है, और ऐसे ही भूटान की जो प्रॉक्सिमिटी है उसको भी हम लोग बेनिफिट कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह भी है कि लॉजिस्टिकली ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ, डाइवर्सिफाई जरूर कर देगा हमारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस को, हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे हमारे रिलायंस को ऑन बांग्लादेश, लेकिन इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना आप समझिए बहुत डिले वाला काम हो चुका है। पहले यहाँ पे सर्वे की जाएगी, उसके बाद प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलेगा, फंडिंग वगैरह सब एस्टिमेट किया जाएगा, और फिर कहीं जाके आने वाले 5 से 10 सालों में ये प्रोजेक्ट शुरू हो पाएंगे। लेकिन बांग्लादेश को लेकर फायदा हमारा ये था कि हम लोग एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क्स का इस्तेमाल करने वाले थे, बस थोड़ा बहुत हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। नौ बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस इतने कैसे खराब हो गए, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस करने की कोई, थोड़ा बहुत डिस्कस करें तो उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
तो किस तरह से जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ, किस तरह से आगजनी की गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वैंडलाइज़ किया गया। बांग्लादेश ने हमारे बॉर्डर के पास में तुर्किश मेड ड्रोन्स को डिप्लॉय किस तरह से किया, जो एक हाई अलर्ट का काम किया भारत के लिए, और फिर हमने भी रिटेलिएशन में इसका जवाब दिया। और जैसे आप देखिए, बांग्लादेश को बनाने में, बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में जो इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल था, उसको बांग्लादेशियों ने भुला दिया। आप समझिए कि कितने एहसान फरामोश लोग इस देश में रहते हैं। हाँ, कुछ एक सेक्शन ऐसा भी होगा जो इन चीज़ों को याद रखता है, और वो आने वाले वक़्त में इन चीज़ों को फिर से बदल भी देगा। और 26 मार्च हमने बताया था, इस पे एक सेशन भी किया था कि जो इंडिपेंडेंस डे है बांग्लादेश का, वो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सेलिब्रेट आप किस बेस पे कर रहे हो? जब आपने अपने आइडियल्स को ही तोड़ दिया, अपने एंसेस्टर्स के द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस को आपने भुला दिया। तो हमने याद दिलाना पड़ा। पीएम मोदी जी ने लेटर लिखा और कहा कि ये जो तस्वीर है ना, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखा करो, और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बताया करो कि जो लिबरेशन वार था ना, वो किस तरह से इंडिया ने करवाया था। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं भई बांग्लादेश के साथ अब जो चल रही हैं। सो आपका क्या मानना है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई थिंक मैंने 2 बार बोल दी ये बात, बट ठीक है।